लालू के बड़े लाल चुनाव तो हार गए, लेकिन महुआ वासियों का दिल जरूर जीत गए। उनके ट्वीट्स के माध्यम से, उनके बयानों के माध्यम से। इसके बारे में हम जरा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कल चुनाव का नतीजा आया। तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर रहे महुआ में और पहले नंबर पर संजय कुमार सिंह रहे। टोटल 88,000 करीब वोट उन्हें मिली और उसके बाद वो 45,000 वोटों से जीत भी गए। लेकिन मुकेश रोशन की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर थे, उन्हें 43,000 करीब वोट मिला। और अगर बात की जाए तेजू भैया की यानी तेज प्रताप की, तो उन्हें करीब 35,000 समथिंग वोट मिली है, जिसकी वजह से वो तीसरे नंबर पर रहे। और पहले नंबर पर संजय कुमार सिंह यानी बाजी संजय कुमार सिंह ने मार ली, जो कि एलजेपी आर की पार्टी से हैं और ये जीत बड़ी थी उनके लिए। लेकिन अगर बात की जाए तेजू भैया की, तो देखिए तेजू भैया ने कई सारी जनसभाएं की, अपने अंदाज में उन्होंने लोगों का दिल भी जीता। वो बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बातें करते हैं, यानी वो अपने परिवार के कई सारे लोगों के ऊपर भी कटाक्ष करते हैं कि नहीं ये गलत है, क्योंकि वो उनके लिए कहा जाता है कि जब वो सच होते हैं तो वो सच का ही साथ देते हैं। तो ऐसे में वो हमेशा सच के साथ रहते थे और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कई बार कटाक्ष किया है जब जब वो गलत रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने मतलब पूरे बिहार वासियों का भी दिल जीत लिया। उनके वीडियोस लगातार वायरल हो रहे थे। तो इसी कड़ी में आप देखिए कि कल जीत के बाद यानी कि संजय कुमार सिंह जब जीत गए तो उसके बाद तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से अपनी हार को एक्सेप्ट किया है, क्या कुछ ट्वीट किया है, हम आपको वो बता रहे हैं। तो देखिए इन्होंने ट्वीट में सबसे पहले 4 घंटे पहले का ये ट्वीट है, यानी कि रात भर तेज प्रताप यादव को नींद नहीं आई है, इसका नतीजा आप देख सकते हैं। सिर्फ 4 घंटे पहले की ही ये ट्वीट है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि गलत करने से ही दर्द मिले, कभी कभी बहुत ज्यादा सही होने की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जो जनता के लिए सच्चाई पर खड़ा है उसे हर कीमत मंजूर है। तो ये रहा पहला ट्वीट और उसके बाद दूसरा ट्वीट भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए 14 घंटे पहले का ये ट्वीट है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और तेज प्रताप यादव का ये अंदाज लोगों को काफी ज्यादा लुभा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने हार को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद ये क्लियर है कि तेज प्रताप यादव आने वाले समय में और ज्यादा मेहनत करेंगे और लोगों को लुभाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए उन्होंने 14 घंटे पहले जो ट्वीट लिखा है उसमें लिखा हुआ है, हमारी हार में भी जनता की जीत छुपी है, आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। एक तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये कहकर तेजस्वी यादव और पूरे लालू परिवार पर भी कटाक्ष कर दिया है और खुद को लालू परिवार से अलग भी बता दिया है इनडायरेक्टली, यानी कि उन्होंने परिवारवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, ये जयचंदों की करारी हार है, हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया है, मैं तो हार कर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है, इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया है, तेजस्वी पर भी कटाक्ष कर दिया है, जिसे वो कभी अर्जुन कहा करते थे, अपने छोटे भाई की तरह बहुत प्यार से रखते थे। उनके लिए उन्होंने कुर्सी तक छोड़ दी, यानी सीएम बनने के लिए उन्होंने कभी भी महत्वाकांक्षा नहीं जताई और ऐसे में उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई को आगे किया। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसमें साफ तरीके से नजर आ रहा है कि वो तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि तेजस्वी अब फेलस्वी हो गया है, क्योंकि जयचंदों की पार्टी है, यानी किसी ना किसी को जयचंद बता रहे हैं, कुछ जयचंदों की वजह से ये पार्टी हार गई है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, जनता ही माँ बाप होता है, जनता का फैसला सर माथे पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूँ। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपनी कुर्सी और राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर में आग लगा दी। अब ये किसको लेकर कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कहा तो यही जा रहा है, जिस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है, ये कोई ना कोई लालू परिवार में से ही एक है और उन्होंने कटाक्ष भी किया है और हो सकता है कि वो तेजस्वी यादव हो, क्योंकि लगातार वो तेजस्वी यादव की ही बात कर रहे हैं और उन्होंने इसी के संदर्भ में ये सारी बातें लिखी हैं।
हार और जीत अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होते हैं। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं। मेरे दरवाजे हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे। बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है, हम उसका सम्मान करते हैं। देखिए, एनडीए सरकार की तारीफ भी कर दी है। अब इसका अंदाजा क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले तो उनका वीडियो जो है बीजेपी के साथ को लेकर भी लगातार वायरल हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, एनडीए सरकार को अच्छा बता रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई बड़ा खेला हो जाए और तेज प्रताप यादव कोई और रास्ता पकड़ ले। और उसके अलावा बिहार में सुशासन की सरकार चुनी है, ऐसा उन्होंने कहा है, सुशासन की सरकार बताया है, जिसे वो कभी कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ढोंगली सरकार है, ढोंगी सरकार है, ये सारी बातें कहते हुए नजर आते थे, तो वहीं आज सुशासन की सरकार बता रहे हैं। ये जीत हमारे यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। प्रधानमंत्री की भी तारीफ कभी सुनी थी आपने? तेज प्रताप यादव खुद प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन को खुले दिल से अपनाया है। तो वहीं बिहार की यह ऐतिहासिक जीत भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन रात किए गए परिश्रम का परिणाम है। इस विजय का सबसे बड़ा कारण एनडीए की अटूट एकता है। एनडीए गठबंधन की सभी पांचों पार्टियां, 5 पांडवों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है और जनता ने अपना विश्वास, मत और भरपूर समर्थन देकर इस एकता को विजय की शक्ति में बदल दिया है। यह जीत बिहार की जनता की है, यह जीत विश्वास की है और यह जीत विकास और सुशासन के संकल्प की है। मैं बिहार के युवा की शक्ति, मातृशक्ति और आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। आप मुझे अपार प्यार दिए और यह प्रेम मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने ट्वीट किया है, तो देखिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, 1000 बार गिरा हूं, 1000 बार टूटा हूं, पर हर बार एक बात ने उठाया है, हार की गिनती नहीं, जीत की तैयारी करनी है। यानी तेज प्रताप यादव ने हार नहीं मानी है, वो अभी जीत की तैयारी करते रहेंगे जब तक कि वो जीत ना जाए। जो लोग आज हंस रहे हैं वही ताली बजाएंगे, क्योंकि खेल मेरा है और वापसी भी मेरी ही होगी। हम वो नहीं जो सत्ता के लिए झुक जाए, हम वो हैं जो सच के लिए सत्ता से भी टकरा जाएं। हमारे लिए राजनीति कुर्सी की नहीं, जनता की आवाज की लड़ाई है, ऐसा तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, जनशक्ति जनता दल का हर कार्यकर्ता अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता, सच के लिए अडिग खड़ा रहता है। कुरुक्षेत्र हो या चुनाव का मैदान, हम हर जगह जनता धर्म निभाते हैं। ये तेज प्रताप यादव की ट्वीट है और इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, नीतीश कुमार की तारीफ की, जो कि एक अलग अंदाजा पेश कर रहा है, एक अलग दिशा पेश कर रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव कोई बड़ा खेला करेंगे। तो वहीं ये ट्वीट भी सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में हम जीत के लिए तैयारी करेंगे, यानी हार नहीं माने हैं, तो जीत की जरूर तैयारी करेंगे। तो आपको इस खबर को लेकर क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।